गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से करेंट अफेयर से संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद आर्टिकल 370 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए, इसे भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को जोड़ा गया था। स्टेटमेंट बी, इसके प्रावधानों के तहत संसद को जम्मू कश्मीर से संबंधित सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है। स्टेटमेंट सी, इस अनुच्छेद की वजह से ही जम्मू कश्मीर में भी धारा 356 लागू होता है। स्टेटमेंट डी, 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा इसकी समाप्ति की घोषणा की गई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट सी एवं डी एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट डी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ स्टेटमेंट ए एवं स्टेटमेंट डी करेक्ट है और स्टेटमेंट बी एवं स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। जम्मू कश्मीर का भारत में आधिकारिक रूप से विलय के बाद जम्मू कश्मीर राज्य को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को जोड़ा गया। कहीं कहीं वनडे एग्जाम्स में इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 370 किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान में रखना है यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, जो कि जम्मू कश्मीर को अधिकाधिक स्वायत्तता प्रदान करती है। लेकिन अभी आर्टिकल 370 खबरों में था। क्यों? क्योंकि इस केंद्र सरकार के द्वारा 5 अगस्त 2019 को इसकी समाप्ति की घोषणा की गई। इसी को लेकर के कुछ विरोधकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें अभी हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया गया तथा सरकार के इस फैसले को वैध ठहराया गया। जिस तरह से अन्य राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की वजह से धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है, वही जम्मू कश्मीर में इस आर्टिकल 370 की वजह से धारा 356 यानी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता था। अब आर्टिकल 370 को रद्द करने के बाद जम्मू कश्मीर में भी अन्य राज्यों की तरह राष्ट्रपति शासन लागू होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में सूचना एवं शिक्षा का अधिकार कानून भी लागू होगा। यही नहीं, भारतीय दंड संहिता की धारा भी जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू होगा। पहले आर्टिकल 370 की वजह से जहां देश का कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में न तो जमीन खरीद सकता था, न व्यापार वाणिज्य कर सकता था, वहीं अब अन्य राज्यों की तरह जम्मू और कश्मीर में भी आप या अन्य कोई देश का नागरिक जमीन खरीद सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं और व्यापार वाणिज्य
कर सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश संबंध तथा संचार से संबंधित विषयों पर ही संसद कानून बना सकती थी, लेकिन आर्टिकल 370 के हटने की वजह से अब संसद के द्वारा किसी भी विषयों पर कानून बनाई जा सकती है, आपको ध्यान में रखना है। अब संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या फिर संशोधन जम्मू कश्मीर राज्य पर अन्य राज्यों की तरह खुद ब खुद लागू हो जाएगा, आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसी परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से लागू है, आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है राज्यसभा के द्वारा 5 अगस्त को तथा लोकसभा के द्वारा 6 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया गया और जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अक्टूबर 2019 से लागू है। आपको इस डेट को और इस ईस्वी को ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ओके, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना, तो आपको ध्यान में रखना है 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, खबरों में रहने वाला फ्लाइंग विंग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पक्षियों की एक नई प्रजाति, बी, मानव रहित विमान, सी, स्वदेश निर्मित ड्रोन एंड डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव रहित विमान। फ्लाइंग विंग रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के द्वारा निर्मित एक मानव रहित विमान है। भारत इस स्वदेश निर्मित फ्लाइंग विंग विमान का सफलतापूर्वक परीक्षण करने के बाद टेललेस कॉन्फ़िगरेशन में फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी के नियंत्रण में महारत हासिल करने वाली देशों के सूची में शामिल हो गया, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि DRDO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर, तो आपको ध्यान में रखना है बेंगलुरु में। ओके, और अभी DRDO की प्रमुख कौन है, तो समीर वी कामत, यह भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, रिवीजन करना है और हो सके तो आप लोग एक नोट्स बना लें ताकि आपको रिवीजन में सहूलियत हो, साथ ही चीज़ों को समझने में परेशानी ना हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना, बी, आंध्र प्रदेश, सी, छत्तीसगढ़ एंड डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना की मुलुगु में समक्का सरक्का
केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। इससे संबंधित विधेयक अभी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। इस विद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत की जाएगी। आपको ध्यान में रखना है। तेलंगाना के आदिवासी समुदायों में ऐसी मान्यता है कि समक्का और सरक्का ये दोनों माँ बेटी है, जिसे आदिवासी समुदायों की रक्षा के लिए देवी के रूप में भेजा गया। इसलिए इन माँ बेटियों को सम्मान देने हेतु तेलंगाना में समक्का सरक्का विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आपको ध्यान में रखना है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास लेकर के आ सकूं। आप लोग शेयर करने में कंजूसी ना करें। आपका शेयर ही मुझे मोटिवेट करता है। आप लोग खुद भी मोटिवेटेड रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।